मंत्री की, सुरक्षा की, देश की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की, एक भी ट्वीट नहीं कर रहे ये बेईमान। ये नहीं बता रहे कि ये दुखद होया, देश के साथ गलत होया, किसान के साथ गलत होया, कोई बोलने को तैयार नहीं। यार ऐसी सरकार नहीं देखी जो गलत को गलत कह दे या सही को सही कह दे। प्रांत केसरी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सोमवीर पावड़िया और इस समय आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि 11 किसान ने जो अभी उपवास के ऊपर बैठे हुए हैं और आज 67वां दिन आंदोलन का है और सरकार अपने इस फैसले के ऊपर भी अटल है। जिस प्रकार की यहाँ से खबरें आई थी कि यहाँ आंदोलन कमज़ोर पड़ा है, राकेश टिकैत जी के बाबू को हुए उसने यूपी पुलिस बुलाया, उन सब के ऊपर चर्चाएँ करने के लिए हम आज श्री राकेश टिकैत जी के मंच के ऊपर ही मौजूद है। बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जो 26 तारीख के बाद यहाँ हुआ, काफ़ी यूपी पुलिस बुलाया था, पहले तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। काफ़ी पुलिस बुलाया था जी सर, एक चीज़ हम नहीं समझ पाए, जो 26 जनवरी को हमको रूट दिया गया था, उस रूट पर बैरिकेड लगाने का क्या मतलब था इनका, और दूसरी रूट पर बैरिकेड हटा के किसानों को जो लाल किला उधर भेजने का क्या षड्यंत्र था, ये नहीं समझ पाए। और वहाँ अपने आदमियों के, अपने गुंडों के द्वारा इन लोगों ने जो ध्वजारोहण कराया, दीप सिद्धू था जो इनका सन्नी देओल जी का जी प्रचारक रहा इलेक्शन का, मोदी जी के साथ भी उसके साठ गांठ हैं, फोटो हैं। तो आपका कहना है मतलब आपका कहना है मतलब दीप सिद्धू सन्नी देओल का स्टार प्रचारक रहा पंजाब। जी जी बिल्कुल। और हेमा मालिनी जी के साथ उसके फोटो हैं, अमित शाह जी के पास साथ भी उसके फोटो हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भी उसके फोटो हैं। तो ये हम नहीं समझ पा रहे कि जो आदमी वहाँ झंडा लगा रहा है वो इनका आदमी वहाँ क्या करने गया, और जिसमें किसान को बदनाम करा जा रहा है कि किसान न देखो या साहब देशद्रोही है, आतंकवादी है, और किसानों के सर मरने का षड्यंत्र करा गया। और कल की घटना, परसों शाम की, बल्कि 28 तारीख की शाम, यहाँ 2 विधायक अपने गुंडों के साथ आते हैं यहाँ, और जो एक षड्यंत्र रचते हैं कि साहब टिकैत साहब को गिरफ्तार करा लो, और उनका षड्यंत्र था कि गिरफ्तारी के नाम पर थोड़ा आगे चल के बलवा दिखा के इनको ख़त्म कर दो। तो इस तरीके के ये कैसे षड्यंत्र रच रहे हैं? षड्यंत्र क्या नेताजी को मारने का था या कि जेल भेजने का था? जेल भेजने के नाम पर उनको यहीं मरवाने का था कि बाद में दिखा देंगे साहब किसानों ने हिंसा भड़का दी और उसमें मर गए। अच्छा, मतलब भीड़ का नाम देना चाहते थे? जी जी, भीड़ का नाम देना चाहते थे, इसलिए टिकैत साहब ने जो गिरफ्तारी देना उचित ना समझा और मना कर दिया, जिससे भी बच गए। हमको भी लग रहा था कि रात रात में ये षड्यंत्र रचेंगे आज। तो चैनल वालों से भी हमारी बात रात भर चलती रही, तो उनका भी ये था कि रात में किसी टाइम भी कुछ भी कर सकते हैं। तो उनका एक बढ़िया निर्णय रहा कि इनके साथ नहीं गए, नहीं तो इनको भी समाप्त करने का इनका। उस समय जब यहाँ यूपी पुलिस बल आया था, यहाँ कितने किसान थे उस समय? यहाँ किसानों की संख्या उस समय कुछ कम थी, तो जिसका ये फ़ायदा उठाना चाह रहे थे। तो 26 तारीख के बाद जैसे पिछले 61 दिन से किसान यहाँ बैठा था, 2 महीने हो गए थे अपने घर बार को छोड़कर यहाँ बैठा था, उसके तहत कुछ के लिए अपने घर के लिए जाने के लिए नेताओं ने बोला था कि आप अपने घर की तरफ। हाँ नहीं, किसानों ने भी ये समझा था कि 26 तारीख का जो बड़ा प्रोग्राम था वो तो हो गया, अब तो थोड़ा संख्या कम भी हो जाएगी, तो चलो घर भी देखा। तो उसका ये लोग फ़ायदा उठाकर जो अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हैं राकेश टिकैत जी, उनको जो मौत के घाट उतारने का भी षड्यंत्र था इनका। जो नहीं तो विधायक जी का, उनका जो पार्टी की सत्ता के गुंडों के साथ आने का क्या मतलब था, यहाँ कौन सा उनका लीगल जो मामला था ये। और इस तरीके से तो जो भी इनके खिलाफ जो आवाज़ उठाएगा, अपनी मांग मांगेगा, वही देशद्रोही हो गया, वही आतंकवादी हो गया। और ये अपने आप तिरंगा हटा के भाजपा का झंडा फहराएंगे, वो देशभक्ति है। और लाल किले पर भी इन्हीं के दीप सिद्धू ने जो दूसरा झंडा लगाया है, वो दीप सिद्धू इन्हीं का प्रचारक था, ना कि किसानों का। उसमें ये भी सुनने में आया है कि जब ट्रैक्टरों की संख्या कुछ सिंधु बॉर्डर से, देखिए हम समझते हैं, हमें ही पता है कि भीड़ सब एक तरफ चलने लग जाती है, उसके साथ काफ़ी किसान ऐसे आए थे गाँव जिन्हें दिल्ली का पता ही नहीं था, वो चलने लगे। लेकिन उसमें कहा गया कि दीप सिद्धू नहीं तो किसी ट्रैक्टर परेड में थे और उन्हें झंडे का कार्य पहले ही कर दिया था। नहीं, किसान ने दिल्ली देखी नहीं, किसान को दिल्ली की रूट का पता नहीं, उसका ये फ़ायदा उठा के जो रूट किसानों को दी गई थी उस पर बैरिकेड लगवा दिया, और दूसरी रूट जो नहीं जाना था किसान को उधर भेज दिया। किसान ने भी समझा जाने यही रूट है क्या। भाई हमें तो ये भी अंदेशा है, अब ट्रैक्टर पे बैठ के कोई आ रहा है तो हम तो किसान ही मानने हैं। अब आगे ट्रैक्टर उन्होंने अपना लगा लिया, हम अब ही दिल्ली में
भाई हमें क्या पता कि ये रास्ता जिंगे को ट्रैक्टर अगला जा रहा, उनके को पिछला जा रहा, उससे पिछला जा रहा। 20 लाख के करीब ट्रैक्टर थे, उसके अनुसार अब क्या अंदाज़ा लगता है? क्या अंदाज़ा लग रहा है ना, हमने साइड, हम तो यहाँ गाड़ियों से भी कभी आमे तो दूसरा हमें रास्ते का ही पता ना रहता। अच्छा एक बात बताओ, क्यों जी हम तो इतने आतंकवादी हैं, अरे हम यूँ कहो कि आतंकवादियों को भी हम ही रोक रहे हैं, और दूसरे जो देश हमारे देश को हड़पना चाहता है उन्हें भी हम ही रोक रहे हैं, हम ही हैं, वो बालक हमारे हैं, हम आतंकवादी हो सके? भाई साहब देश स्वतंत्र हमने कराया, इनका कौन सा बेटा मरा जो ये बैठे हैं सारे, और हमें हिंदू मुसलमान बनना में ये आपस में रिश्तेदारियाँ करें। तो राष्ट्रीयता के नाम पर नारे भी तो काफ़ी दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। देखिए नारे देने का और छलबल करने का उनका काम है, उनके छल में हम आए हैं, हमने सरकार बनाई है। हम फिर भी इस सरकार को कहते हैं कि शुद्ध बुद्धि दे भगवान और इसे बात करके सुलटावे, अगर नहीं सुलटाएगी तो हम तो बैठे ही रहेंगे। ये हमें आतंकवादी कह दे या अलगाववादी कह दे, हम जैसा देशभक्त कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। अगर संत हुए तो हम में से पैदा हुए और बहादुर बने तो हम में से पैदा हुए। तो सर जैसे पिछले यहाँ 67 दिन में के अंदर 150 से ऊपर किसान योद्धा शहीद हो गए हैं, तो अभी तक प्रधानमंत्री जी का इसके ऊपर भी कुछ संवेदनशील प्रकट नहीं किया। अभी मैं टीवी एक जगह देख रहा था, तो अगर कोई भी कहीं घटना होती है उसके लिए सब लोग समर्पित हैं, और आज बीजेपी में से किसी भी मंत्री ने 2 शब्द किसानों के बारे में नहीं कहे। क्या हम इनके नहीं हैं? क्या ये हमें क्या समझ रहे हैं, किस रूप में हमें ये पेश करना चाहते हैं हमें पता नहीं, लेकिन भाई दुख बहुत है। और हम ज़्यादा तो नहीं, हम इन लोगों ने बनाई है। हम तो भाई भावनात्मक आदमी हैं, हम ईमानदारियाँ खाते हैं और मेहनत करते हैं। हमारी आत्मा अगर अब दुख रही है, अगर आत्मा दुख गई तो कोई रोक नहीं सकता उस मालिक की लाठी से। हमारा तो एक ही बात कहना है कि उस मालिक की लाठी से कोई नहीं बचा है। हम अगर गलती कर रहे हैं तो हमें दंड मिलेगा, और सरकार गलती करेगी तो सरकार को दंड मिलेगा, दंड मिलेगा, दंड मिलेगा। तो अभी सरकार लगातार गलतियां है तो कर रही है। किसान पिछले 67 दिन से बैठा है, दिल्ली के ऊपर बैठा है, सिर के ऊपर बैठा है, अभी तक सरकार उसका जवाब है हम कोई अनुचित कार्य तो कर नहीं सकते, क्योंकि हम तो भाई लड़ने थोड़ी आए किसी से, हम तो अपनी बात कहने आए। लेकिन से 22 आ रही है, 22 लोग बैठे रहेंगे, ये मार भी देंगे, हम मरकर अपने घर को चले जाएंगे। नहीं तब कोहरे के मौसम में, जनवरी के मौसम में किसान यहाँ बैठा रहा, तो बारिश का तो मौसम क्या है? हाँ, ये तो इन्हें देखना चाहिए कि हम इनके हैं, और इन्होंने हम पे विचार नहीं करा। लेकिन 22 में भी और 24 में सुपड़ा साफ कर देंगे, सुपड़ा साफ। और उसके बाद में इनसे तो 22 में यूपी में चुनाव है। हाँ, उसके बाद में इनसे पूछेंगे कि तुम अलगाववादी हो या पाकिस्तानी हो या आतंकवादी हो, हमें बताओ, जब ये हमारे जैसे हो जाएंगे। तो यूपी के सीएम योगी तो वैसे भी देश के किनारे पर रहते हैं, गोरखपुर में तो नेपाल की तरफ चले जाएंगे। अरे नेपाल में तो चले जाएंगे, कहीं ठिकाना ना है नेपाल से, नेपाल में रहना है ही पड़ेगा। लेकिन कहीं तो दुनिया में मिलेंगे। नेपाल को ये जा सके तो हम भी बूझने जा सकें कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी अब ये बताइए तुम अलगाववादी हो या वो हो। फिर भी एक चीज़ है, इतनी बात हम कहेंगे कि योगी जी ने कोई बयान गलत नहीं दिया, और थोड़ा थोड़ा तो हमें कसा है, लेकिन फिर भी जैसा ये चाहते किसानों की मर्यादा का ख्याल रखा है। तो यहाँ सर परसों बता रहे बिजली, पानी और लाइट भी बंद कर दिया गया था, उसके ऊपर क्या विचार है आपके? नहीं, इनके हाथ का काम है, वो जो चाहे कर सकते हैं, इस टाइम सत्ता में है। और चार अगर नेता या इनके मिलने वाले मरते हैं तो उन पर तो ये शोक संवेदना करने के लिए उनके घर पहुंचते हैं। यहाँ 150 से अधिक किसान
मर चुके हैं, उन पे अपने ट्विटर तक पे ना तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 शब्द तुम तो 1 महीने से लिखे, 3 महीने ना कोई शोक संवेदना किसानों के प्रति लिखी। अच्छा, तो किसानों के प्रति इनकी क्या सोच है इलेक्शन के समय में? हम कर रहे हैं, तुम ही कर रहे हो। इलेक्शन के समय में तो ये इनका एक ही जुमला रहे, भाइयों किसान भाइयों बहनों, किसान भाइयों बहनों। अब क्या वो शब्द में इनको सूंघ आने लगी, गंध आने लगी? क्या किसान इतना बुरा हो गया, उसमें इतनी बुरी सड़ेंद आती कि उसका एक शब्द भी ये ट्विटर पर लिखने को भी तैयार नहीं? क्यों खाते किसान के हाथ का पैदा किया अगर इनको नहीं, वो तो इनके लिए चाहिए, उसमें तो बहुत बढ़िया है, मगर किसान शब्द में या किसान के लिए 2 शब्द लिखने में बहुत बुरा लगता है इनको। पेट के लिए चाहिए। हाँ, वो पेट के भूख को उसका भी इलाज सोच रहे हैं हम, उसका सुनियो जी, उसका भी इलाज ये सोच रहे हैं, सुनियो, उसका भी इलाज ये सोच रहे हैं कि अब अपने खाने ब्याह शादी तो करेंगे हम 24 लोग बंद, और अपने खाने लायक अन्न पैदा करेंगे, ज्यादा करेंगे इधर। छोटू राम वाली बात है कि अपने खानों के जाने रख के बाकी कणक को आग लगा हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए। ऐसा है, मोदी जी से ये पूछे तो कहा कि तो सुनो, इतने हम कहीं बोले ला, पहले ऐसा सवाल तो नहीं, कोई बात नहीं बोलने दी। हाँ, सवाल तो पूछ ले बाबा, उल्टा सीधा ना उल्टा सीधा ना बोलूँगा। सवाल का जवाब ये है कि इतने आदमी जो फौजी मरवा दिए मोदी साहब ने, और आज तक तो कहा उनकी कोई खबर ना, किसान मरवा दिए उनकी कोई खबर ना ली। और अपनी उंगलियां कटवा के देखेंगे जब मालूम पड़ेगी दर्द होता है कि नहीं होता है। चलिए, धन्यवाद। तो सर, जैसे यहाँ आंदोलन का हमारी बात सर आप क्यों ले रहे हैं? पिछले आप बताइए, पिछले आप 52 दिन से आंदोलन के 57 दिन से आप आंदोलन में हो, 67 हो गए, वैसे तो 67 दिन हो गए हैं, घटा के, तो 67 दिन से आप 67 दिन से आप आंदोलन के अंदर यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन जो 26 तारीख को जो हुआ है उसका नेशनल मीडिया ने जिस तरह प्रचार किया, क्या किसान आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की है? बिल्कुल 100%, 100 के 100% सरकार हमें बदनाम करने की साजिश रच रही, और ये साजिश ही है। अरे भैया, किसान ने दिल्ली की सड़कें देखी क्या? उसे खेत से मौका नहीं मिलता अपने ज़िले को देखने का, अब वो दिल्ली आया सड़कें देख। सरकार ने बड़े ही साजिशाना अंदाज में, सातिर तरीके से जो रोड पर जो हमने मांगा था, जो हमें दिया था, जो मतलब रिंग रोड दी गई थी, उस रोड को बैरिकेड कर दिया और हमें लाल किले की तरफ को भेज दिया। जबरन सरकार ने भेजा, टिकैत साहब पहुँचे लाठी लेकर, लोगों को कह रहे हो सड़क ही ना है हमारी, हमें तो उधर जाना, वापिस हो भैया। फिर भी हजारों ट्रैक्टर ट्राली चले गए, पहुँच गए, भीड़ हो गई। हाँ, भीड़ हो गई। लेकिन एक बात बताओ, वो रात में हमें हटाने के लिए वो बिजली पानी बंद करके, और मतलब कम से कम हजारों जवान तैनात करे जाते हैं हमें हटाने के लिए, और उस लाल किले को ऐसे ही छोड़ दिया लावारिस। उस पर क्यों नहीं फोर्स तैनात करी गई? वो बता रहे 31 तारीख तक लाल किला बंद है, फोर्स है। अरे तो अब 31 तारीख, अब तुम कुछ भी करते रहो, जो देश का अपमान होना वो तो इन्होंने साजिश तरीके से हमें बदनाम करने के लिए देश का अपमान कराया इस बीजेपी सरकार ने, इसके नेताओं ने। वो दीप सिंधु कौन है? इनका ही तो आदमी है नहीं है? और हमारे तो सर, अभी की मैंने इनके कानून भी पढ़े थे, एमएसपी के अंदर ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, और उसके अंदर एक और बात अच्छी तरह से लिखी है, अगर क्वालिटी और क्वांटिटी नहीं होगी तो उस फसल का जिम्मेवार फिर कौन होगा? इन्होंने जो एमएसपी के ऊपर जो कानून निर्धारित किए हैं, ये 3 जो काले कानून बनाए हैं, उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है, तो उसके अंदर एक चीज़ और लिखी हुई है नीचे कि अगर जो किसान को जिस प्रकार का फसल तैयार करने के लिए कहा गया है और वो पूरी तरह से नहीं हो पाई तैयार, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? फिर सरकार होगी, सरकार होगी इसकी जिम्मेदार। उद्योगपति उस फसल को लेंगे फिर? अगर वो निर्धारित रूप से तैयार नहीं हुई तो उद्योगपति क्या लेंगे उसको? ये शुरू में बकाएंगे, शुरू में ये वही काम करेंगे जो जियो ने करा। जियो शुरू में फ्री चला और फिर कितने 400 500 499 599 तक के रिचार्ज हुए। ये वही काम करेंगे जो इसमें मैं बता रहा था अभी कि शुरू में कुछ और उसके बाद में लो ले लो ना ले तो मतलब शुरू में एक दिन ऐसा आएगा कि ये खेत की जो
किसान से छिन जाएगी क्योंकि किसान को इस तरह में ला देंगे कि किसान अपने आप ही मजबूर हो जाएगा कि भाई छोड़ दो। एग्री भी हो जाएगी उद्योगपति। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट पर खेती बिल्कुल हो ला देंगे, कॉन्ट्रैक्ट पर खेती हुए किसान मजबूर कर देंगे और फिर वही जिम्मेदार आ जाएगा जो जिम्मेदार कभी था। बिल्डर्स का दबाव आ जाएगा। ये कभी चौधरी चरण सिंह ने ये जिम्मेदारा जो ख़त्म किया था, वरना हम जिम्मेदार के हक हमारी कहाँ थी जमीन, हम और जो भूमिदार करा तो वो चौधरी चरण सिंह ने करा। अब फिर भूमिहीन करना जा रहे हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी करना जा रहे हैं प्रधानमंत्री के सामने, भूमिहीन हो जाएगा फिर। तो आप लोगों ने तो मुझे चुना था तो कुछ लोगों से मैंने विचार विकास के नाम पे चुना था, विकास के नाम पे वोट मांगा, तो विकास कहाँ हो रहा है? बिल्कुल नाम मात्र विकास नहीं, हम यही सोच कर चुना था, हमने भी वोट दिए थे। अरे वोट नहीं दिए थे और जो कोई यो कहता था कोई के इसे वोट मत दो बीजेपी को, तो हम इस बात पर लड़ पड़ते थे। किसान ने वोट दिया आंख मीच कर के विकास करेंगे, कुछ नहीं, खाली झूठ बोलते हैं। पिछले इस कार्यकाल से पिछले 5 साल पहले की बात करें तो इन्होंने विकास के नाम पे वोट मांगा था, बोले देश के अंदर इतना राष्ट्रीय परिवहनों का उद्योग हुआ, तो किसानों का क्यों नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं किसान का, कहीं कुछ नहीं किसान का। किसान को तो गाँव में जाकर देख लो, किसान को गाँव में जाकर देख लो, बिल्कुल भी नाम विकास को कहते हैं, वरना विकास कहीं नहीं भाई, कहीं भैया कहीं विकास है ही नहीं, हमें तो देख नहीं रहा। एक किसान भी बता दे, एक किसान से भी गाँव में आप जाकर देख लो, एक किसान से पूछ लो कि क्या विकास हुआ। हमारे पेमेंट हमारा नहीं मिलता, गेहूँ बेचना जाओ उसका पैसा काट लो जाओ चक्कर, अभी बैंक में खाते चेक में ना आया, कुछ भी ना। हमने तो ये समझा था कि भाई बीजेपी की सरकार